हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2016 का। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करता हूं और आपको सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि भाई क्यों नहीं है समानुपात में। समानुपात में तब होता है जब प्रथम पद बटे द्वितीय पद समानुपाते यानी बराबर तृतीय पद बटे चतुर्थ पद होता है। यानी कि प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल द्वितीय और तृतीय के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो हम देख लेते हैं प्रथम और चतुर्थ। 30 बटे 120 प्रथम बटे द्वितीय बराबर समानुपात का चिन्ह होता है बराबर 90 बटे 300। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9000 आ जाएगा, 12 108, 10,800 आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। अतः कह सकते हैं वाय पद और मध्य पद का गुणनफल बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों समानुपात में नहीं है? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, वाय पदों का गुणनफल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, वाय पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए यह समानुपात में नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आज ही हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व किया है। वो क्या है कि ADB का मान बताना है। तो इसके लिए आपको एक चक्री चतुर्भुज की रचना करनी पड़ेगी। ऊपर कितना हो जाएगा, 80 का आधा यानी 40 हो जाएगा, और आमने सामने कोणों का योग 180। ये 40 है तो ये 180 करने के लिए 140 करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 140। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चित्र में वृत्त O वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सत्य सिर्फ इतनी बात है कि रेखा PQ वृत्त का व्यास है। देख लेते हैं PQ वृत्त का व्यास है क्या? नहीं, PQ तो स्पर्श रेखा है। फिर क्या कह रहा है, CD वृत्त की छेदिका है। तो CD वृत्त की छेदिका है, बिल्कुल सही कहा इसने। जो CD है वो वृत्त की क्या है, छेदिका, बिल्कुल सही, वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो CD वृत्त की छेदिका है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, रेखा CD वृत्त की छेदिका है। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, 2000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताओ, यानी साधारण ब्याज बताना है। SI = P × R × T / 100 बताया गया आपको। P कितना है 2000, R कितना है 5%, T है 2 बटे 100। 0000 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 20 दूना 40, 40 पंचे 200। तो ऑप्शन नंबर स सही है, 200। पांचवा है 5×6 बराबर 15,625 का लघुगणकीय रूप है। घातांक को लघुगणक रूप में बदलना मैंने खूब पढ़ा है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, जब इसका हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 बराबर, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो 6 घात में है तो पहले आ जाएगा 6 log 5 बराबर log 15,625, log 5 गुणा में भाग में हो जाएगा, और जो बट्टे में होता है वो बेस में चला जाता है। तो 6 बराबर log 15,625 बेस में 5, तो यही इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ए, चौथे का ऑप्शन नंबर सी, और तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 2 3 4 5 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या करना है, कह रहा है किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है, उसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, माध्यिका क्या होता है? माध्यिका पहले तो आप आरोही क्रम में लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा। माध्यिका ज्ञात करने के लिए ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको आरोही क्रम में करना होगा। आरोही क्रम में यानी कि सबसे छोटा 133, 133 के बाद 135, उसके बाद 137, फिर उसके बाद 138, फिर 140, फिर 142, उसके बाद 148, फिर 150। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं, यानी n बराबर सम है। तो क्या होता है, सम का n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटे 2, यानी 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2,
चारवां पद कौन सा है? 1 2 3, चारवां पद 138 और पांचवा पद 140। चारवां पद प्लस पांचवा पद बटे 2, 138 प्लस 140 बटे 2, 138 प्लस 140 बटे 2 कर देंगे, जोड़ लेंगे 8 आ जाएगा, 4 3 7, 1 1 2 बटे 2 आ जाएगा, 2 1 9 2, 2 3 6, 2 9 18, 139 इसकी आ जाएगी माध्यिका। तो क्वेश्चन नंबर 6 की माध्यिका आ जाएगी 139। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। इसमें भी आंकड़ों की माध्यिका, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। गुणा है तो घाते जुड़ घट जाएंगे चिन्हों के अनुसार। 3 घाते 4 प्लस 5 हो जाएगा, 5 4 9 और ये 2 9 2 11 माइनस 9, 11 में से 9 जाएगा 2 आएगा, यानी 3 घाते 2 यानी 9 तथा 138 की माध्यिका ज्ञात करनी है। 9 और 138 की माध्यिका ज्ञात करनी है। इसको पहले आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका घाते जुड़ घट जाएंगे चिन्हों के अनुसार। 3 घाते 2 हो जाएगा, 3 घाते 2 यानी कि 9, 9 और 138 की माध्यिका ज्ञात करनी है। 2 पद हैं यानी 2वां पद प्लस n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटे 2, यानी इन दोनों को जोड़ करके बटे में 2 निकाल देंगे। 9 प्लस 138 बटे 2 कर दीजिए। 9 प्लस 138 कितना आ जाएगा? 147 बटे 2। 2 से 14, 2 3 6, 10.2 5 10, 73.5 इसकी माध्यिका होगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 73.5। अब गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्या है? 4/x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 का गुणनखंड बताना है। ध्यान देंगे, मैंने पहले ही बताया आपको वीडियो में, गुणनखंड के की स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा, लेकिन सब का सब वैल्यू स्क्वायर होना चाहिए, यानी 4/x को कर सकते हैं 2/x का स्क्वायर, y/9 को कर सकते हैं y/3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए माइनस बी, 2/x प्लस y/3 दूसरे कोष्टक में 2/x माइनस y/3, एक में प्लस एक बटे माइनस, दैट्स इट। तो ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 3.75 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और रचना करना है इसमें। तो एक चाप लीजिए, 3.5 सेंटीमीटर पटरी पर माप लीजिए और फिर वृत्त बना लीजिए। फिर कह रहा है बाहर बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है आपको, ठीक है? तो आप बाहर इसके बाहर कोई बिंदु P मान लीजिए, उसको मिला दीजिए, ठीक है? उसके बाद इस रेखा का त्रिज्या से ज़्यादा दूरी का होना चाहिए, ठीक है? त्रिज्या जितनी है इसकी लंबाई उसके डबल से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एक बिंदु P मानेंगे वृत्त के बाहर। अब क्या करेंगे? इसकी अर्धक करेंगे। अर्धक करने के लिए एक चाप यहाँ से लगाएंगे, एक चाप यहाँ, फिर इस P को मानेंगे केंद्र, फिर O को मानिए, एक चाप लगाइए, एक चाप लगाइए, फिर उसको मिलाइए, जहाँ पे काटेगा उसको केंद्र मानिए और एक वृत्त खींचिए। जब आप वृत्त खींचेंगे इसको केंद्र मान करके, तो ऐसे ही O और P से गुजरते हुए बनेगा। फिर जहाँ पे काट रहा है P से उसको मिला दीजिए, यही हो गई इसकी स्पर्श रेखा। तो ध्यान देंगे एक बार फिर से साफ सुथरा ढंग से। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त बनाया, फिर वृत्त के बाहर बिंदु P पर एक बिंदु माना, O से P को मिलाया। अब हमको OP की अर्धक करनी है। P को केंद्र माना, एक चाप यहाँ लगाया, P को केंद्र माना, एक चाप यहाँ लगाया, फिर O को केंद्र मानिए, एक चाप यहाँ लगाइए, O को केंद्र मानिए, एक चाप यहाँ लगाइए, फिर डायरेक्ट रेखा ऐसे मिला दीजिए। फिर जहाँ पे काट रहा है उसको केंद्र मानिए और एक चाप लगाइए, वृत्त बना लीजिए। जहाँ पे काट रहा है ये यहाँ पे मिला रहा है, उसको आप P से मिला दीजिए। तो यही आपकी क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई। रचना नहीं लिखना है उसने बोला है। अगला क्वेश्चन 10वां है, A यूनियन B बताना है अपने को। यूनियन मतलब दोनों को सम्मिलित रूप से, A यूनियन B हो जाएगा, सम्मिलित रूप से लिख लीजिए। जो वैल्यू कॉमन होगी वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो 5 6 8 11 और फिर 13, यही आपका क्या हो गया आंसर? 5 6 8 11 और 13 का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, x घाते 2 प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 2 से भाग करना है तथा शेषफल भी बताना है। तो कर लीजिए भाग। x घाते 2 प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग करना है। चलिए भाग करिए। हम पहला पद लेते हैं। x में x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग करेंगे तो कितनी बार वैल्यू जानी चाहिए, एक्स में किससे गुणा करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, हमको पता है एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स से एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन जो वैल्यू प्राप्त होगी उससे फिर एक बार दोबारा गुणा करेंगे प्लस 3x हो जाएगा, घटा देंगे, फिर 8x में से 3x जाएगा 5x आएगा प्लस 17। अब x में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 5x आ जाए, 5 से ही गुणा करेंगे तभी तो 5x आएगा, 5 का नाम 5x प्लस 5 3 15, लास्ट में घटा देंगे, 17 में से 15 जाएगा 2, तो शेषफल आपका बचा 2, भागफल आया x प्लस 5, अब इसके आगे नहीं जाएगा, तो यही आपका हुआ आंसर x प्लस 5 और शेषफल आएगा 2, राइट। तो ये रहा 11 तक का क्वेश्चन। अति लघुत्तरी भी सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करेंगे लघुत्तरी के बारे में। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको खूब कराए हैं, जम के कराए हैं। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ, उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सिंपल तरीका यह है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। 40 चौका 160, 42 में 12 से गुणा करिए, 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, 12 चौक 48 2 50, 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, 12 चौक 48 2 50, 18 तिरिक 54 का 4 हासिल 5, 18 चौक 72 5 77, 44 में 10 का गुणा करेंगे 440, 45 में 6 का गुणा करेंगे 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27, 270। इसको जोड़ लेंगे पूरा, फिर संख्या को भी जोड़ेंगे। संख्या जोड़ लीजिए एक बार, 12 4 16, 16 प्लस 18 34, 34 10 44 6 50, यानी टोटल आ गया 50 इसका योग, और जो मल्टीप्लाई किए रहते हैं उसका भी योग निकालना पड़ता है। याद करिए समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, पूरे जोड़ दीजिए, 4 4 8, 7 6 13, 4 17, 17 7 24, कहीं 4 हासिल 2, 5 1 6, 7 6 13, 4 17 2 19, 19 2 21 में 50 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर। 50 से भाग करेंगे, 5 चौक को 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, 1 0 बढ़ाएंगे 5 36 10, लेकिन बटे 0 भी था इसलिए 1 स्थान बाईं तरफ खिसक आएगा, यानी आ जाएगा 42.96 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 42.96। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 जमा कर दिए, यानी ये क्या हो गया, मूलधन। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, यानी कि मूलधन 5000 है, 2 वर्ष बाद कुल कितने धन मिले, यानी कि मिश्र धन बताना है। ए दिया है, आर दिया है, टी दिया है, सॉरी पी दिया है, आर दिया है और टी दिया है, ए निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए निकालना है क्योंकि कुल धन बोला है, कुल कितने रुपए मिलेंगे। पी की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 8, आर अपॉन 100 पावर टी कितना है 2 वर्ष है ना। तो गुणा करिए 100 का नाम 100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108 बटे 100 का होल स्क्वायर, यानी 5000 गुणे 108 का होल स्क्वायर है, यानी 2 बार 108 गुणे 108 बटे 100 गुणे 100, 00 00 कैंसिल, 50 दूना 100, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी हमको क्या मिला 108 गुणे 54, 108 गुणे 54 कर लेते हैं गुणा, कर दीजिए, यही आपका ए होगा, यानी कुल मिश्र धन। 8 चौक 32, कहीं 2 हासिल 3, 4 0 में 0 3, 4 1 4, फिर मल्टीप्लाई करें 5 8 40, कहीं 0 हासिल 4, 5 0 में 0 4 आया, 5 1 5, पूरा जोड़ लीजिए 2 3 4 4 8 5, 5832 रुपये आए मिश्र धन, यही उसको कुल धन लौटाना पड़ेगा। 2 वर्ष बाद अगर उसने 5000 उधार लिया है बैंक से, बैंक में जमा किया है और 2 वर्ष बाद 8% की वार्षिक दर से
चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो 5,832 रुपये उसे धन वापस मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके सामने? अभिषेक के कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दिया गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2L + B × H, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, रख दीजिए वैल्यू 2 ब्रैकेट में। लंबाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई कितनी है 3.5 गुणे ब्रैकेट में ऊंचाई कितनी है 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस जोड़ लेंगे 4 3 7.5, मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30 का जो हासिल 3, 6 से 42 3 45, एक अंक बाद दशमलव, मीटर स्क्वायर रहेगा। क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर 45.0, दशमलव के बाद जीरो लगाया इसलिए कोई चित्र नहीं है, यानी कि 45 मीटर स्क्वायर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान देंगे कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आज ही हमने कराया है, एकदम से तरोताज़ा है। क्या है क्वेश्चन? आज आपको प्रैक्टिस ही कराया था मैंने, दिया है और पूछ क्या रहा है तो ADB का मान बताना है। ADB ये थोड़ा सा सिमटा हुआ है। ABC दिया है 40, ABC दिया है 40 ABC, और CAB दिया है 80। तो ADB का मान ये पूछा है। अच्छा, इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 80 + 40 120, यानी कि हो जाएगा 60, और चाप एक ही है तो ये 60 है, तो C और कोण D के बराबर होगा। कोण C निकल गया ना 60, त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 है, 80 + 40 120, तो ये हो जाएगा 60, और चाप सेम ही है AB, चाप सेम है तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण D के, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो ये कोण C बराबर कोण D, और कोण D यानी कि ADB है 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। एक क्रेता को शेयर का एक अंकित मूल्य 10 रुपये तथा बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया है। क्रेता को 300 शेयरों के लिए मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जब उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। यानी कि लाभ क्या होगा, अंकित मूल्य पर खरीदा यानी उसने एक शेयर का मूल्य 10 रुपये, तो 300 शेयर का मूल्य 3000 हो जाएगा, इतने पे खरीदा था, और बेचा कितने पे 40 रुपये प्रति शेयर। एक शेयर का दाम 40 रुपये, तो 300 शेयर का दाम कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा कि नहीं, 12,000। अब आप ही बताइए, खरीदा उसने 3,000 में, बेचा 12,000 में, तो फायदा हो रहा है ना, 12,000 - 3,000 यानी 9,000 रुपये का उसे फायदा हो रहा है। 3,000 लगाया, 12,000 लिया, यानी और उसमें से 3,000 काट लीजिए जो उसने लगाया, तो पूरा एकदम फायदा कितने का हो रहा है 9,000 का हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या होगा, अब देखिए गुणनखंड करना है, तो जाहिर सी बात है, देखिए ये सूत्र है ना AX² + BX + C के रूप में है ना, तो C का A में गुणा करते हैं, तो 8 3 24 यानी -24 प्राप्त हो रहा है। -24 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करें तो -24 आए और जोड़े तो 10 आए, तो क्या होगा 12 - 2, गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, चिन्ह हो जाएगा -24, और 12 में से 2 जाएगा तो 10 आएगा, यानी इसका खंड हो गया 3x² + 12x - 2x - 8। कॉमन ले लेंगे 3, x भी कॉमन ले लेंगे, तो x x तो बाहर चला गया, 12 में से 3 जाएगा, 4 कॉमन बचेगा, यहाँ पे -2 कॉमन हो जाएगा, x + 4 ही बचेगा, x + 4 कॉमन हो गया। दूसरे कोष्ठक में क्या मिला 3x - 2, एक ब्रैकेट में x + 4, दूसरे कोष्ठक में 3x - 2, यही इसका गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब यानी A3, लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6a²। तो हम इसकी सहायता से पहले A निकालेंगे, फिर आयतन निकालना है यानी A का क्यूब कर देंगे। तो रखिए क्षेत्रफल कितना है 216 बराबर 6a², काट दीजिए 6 × 3 = 18, 6 × 36 बराबर a²,
36 यानी 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आयतन बताना है, आयतन क्या होता है ए का क्यूब, यानी 6 सेंटीमीटर निकला है तो 6 का क्यूब कर देंगे, 6 6 36 6 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेम वैल्यू आएगी लेकिन यहाँ पे आयतन है तो क्या लगाना होगा क्यूब। ओके, ये पॉइंट मिस मत करिएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब कर देना है। गॉट इट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया पूरा 1 से लेकर 18 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी तरीके से हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ध्यान देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबाइए, जिससे कि मैं और भी वीडियो जब अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें, फ़ायदा ले सकें। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में एक नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, जो करना वो करिए और ग्रुप के साथ जुड़ जाइए जहाँ पे आपको संपूर्ण और परफेक्ट तैयारी कराई जाएगी। बराबर बाकायदे टेस्ट होंगे, बाकायदे नोट्स बनवाए जाएंगे आपका और आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे ध्यान देंगे, पढ़ाया नहीं जाता, तैयार कराया जाता है। हमारे यहाँ मेगा स्टडी क्लासेस में आपको तैयार करवाया जाता है, चीज़ें तैयार कराई जाती है, न केवल पढ़ाई जाती हैं बल्कि तैयार भी कराई जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर आई होप आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो, और ग्रुप से जुड़ जाइए फटाफट परफेक्ट तैयारी के लिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।